अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़े 9th कंप्यूटर साइंस और यहाँ पे मैं एक छोटा सा सजेशन दे दूं। चैप्टर 2 हो, चैप्टर 1 हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 9th कंप्यूटर साइंस फुल बुक, और मैं चैप्टर वाइज भी इंशाल्लाह प्लेलिस्ट डालनी शुरू कर दूंगा। हो सकता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दी हो, जरूर चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट फॉलो करना ज़रूरी क्यों है? कुछ बातें पिछले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, बहुत महंगी बातें थी, वो सुननी बेहद ज़रूरी है आपके लिए कि नंबर सिस्टम क्या है और इनकी टाइप्स हमने डिटेल से डिस्कस की थी। अब जो बातें कुछ छूट गई थी वो एक एक टॉपिक के साथ साथ मैं और कवर करता चला जाऊँगा। बेसिक्स में बता चुका हूँ कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी क्या होता है। इनकी बेसिक्स में जो छोटी सी कमी रह गई थी वो आज दूर करेंगे और फिर हम इनकी कन्वर्जन पढ़ेंगे। आई नो दैट कि बुक में सिर्फ इतना बताया गया कि डेसिमल को बाइनरी कैसे करना है, बट हम ये भी सीखेंगे कि बाइनरी को डेसिमल कैसे करना है और इंशाल्लाह मज़ा आएगा। बहुत ईजी है ये। शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहली बात कि नंबर सिस्टम की जो पहली टाइप है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो याद रखना है कि एवरीडे लाइफ में हम जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी आप अम्मी से अगर अमाउंट मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, तो आप डेसिमल में मांगेंगे। कैसे? आप कहते हैं अम्मी जी 500 रुपीज़ दे दें, 100 रुपीज़ दे दें, तो जो आप वैल्यू बोल रहे हो 100, 500, वो डेसिमल नंबर है। अगर मैं किसी को ये कह देता हूँ कि मुझे इतनी अमाउंट दे दो 1001, वो कहेगा क्या कह रहे हो आप, क्योंकि हम बाइनरी में बात कर रहे हैं। तो हम जब आम जिंदगी में बात करते हैं तो जब भी हम कोई डिजिट बोलते हैं कि 43 नंबर, 229 नंबर, तो जो भी नंबर हम बोल रहे हैं वो कौन सा है? डेसिमल नंबर है। उसकी बेस क्या होती है? 10 होती है। 0 से 9 रेंज होती है। ये इसलिए मैंने कहा था पिछला लेक्चर देखना ज़रूरी है। होपफुली देखा ही होगा। बाइनरी में क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम एक्चुअली कंप्यूटर के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है। ये क्या करता है कि कंप्यूटर ट्रांसलेट्स एवरी लेटर टू बाइनरी। आप इमेजेस ओपन कर रहे हैं, आप वीडियोज़ ओपन कर रहे हैं, आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, आप वीडियो कुछ भी गेम खेल रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ भी प्रोसेस कर रहे हैं, डाटा कॉपी कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, आपका हर एक डाटा बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्या काम करता है, वो इंशाल्लाह 2-3 पेज के बाद एक टॉपिक आएगा जब हम बाइनरी को डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि लेटर्स कैसे कन्वर्ट होते हैं बाइनरी में। अगर मैं ए प्रेस करता हूँ तो वो कंप्यूटर उसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करता है, ये सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी शॉर्ट में जानना ये ज़रूरी है कि कंप्यूटर के अंदर चाहे टेक्स्ट फाइल है, वीडियो फाइल है, इमेज फाइल है, चाहे मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, चैट कर रहा हूँ, गेम प्ले कर रहा हूँ, ऑडियो प्ले कर रहा हूँ, वीडियो प्ले कर रहा हूँ, कुछ भी, ईच एंड एवरी वर्क, ईच एंड एवरी ऑपरेशन मस्ट बी ट्रांसलेटेड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। पहले वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है, फिर चलता है। होपफुली थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छे लफ्ज़ों में बाद में इंशाल्लाह समझ आएगा, डोंट वरी। आज के टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। बुक में पूरा प्रोसेस लिखा है, आपने एज इट इज़ उसे पढ़ लेना एक दफ़ा। समझा इंशाल्लाह मैं दूंगा, वैसे तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी, बहुत ईजी है। डेसिमल में नंबर लिखा है 83। कैसे पता चला? बेस 10 है। बेस लिखने का ये तरीका है। अगर बेस 10 है तो नंबर क्या है? डेसिमल। अगर बेस 2 है तो नंबर क्या है? बाइनरी। बेसिस इसलिए मैंने बताई थी। ओके, कन्वर्ट कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीका है। हमने जब भी देखना है कि डेसिमल को कन्वर्ट करना है, जब भी डेसिमल को किसी में कन्वर्ट करना है, तो हमने उस नंबर को लिखना है जिसको कन्वर्ट करना है, और जिस बेस में हमने जाना है, अगर हमने बेस 2 में जाना है तो हम 2 से एलसीएम ले लेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ अपनी बात को। वही 2 क्लास वाला, 3 क्लास वाला, 5 क्लास वाला एलसीएम, थोड़ा सा मिलता जुलता, वही वाला 2 से एलसीएम, यानी 2 से डिवाइड करना शुरू कर देना जब तक 1 या 0 नहीं आ जाता। यानी 2 से छोटी वैल्यू जब तक नहीं आती तब तक डिवाइड करते रहेंगे। मैं टॉपिक पे वापस आता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ ज़रा गौर से सुनिएगा। जब हम किसी भी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेंगे किसी दूसरी बेस में, चाहे बेस 2 हो, 8 हो, वो जब टॉपिक आएगा इंशाल्लाह अच्छे से समझ आएगी, तो हम इस नंबर को लिखेंगे और जो बेस है उससे लेकर इसका एलसीएम लेना शुरू कर देंगे। अगर यहाँ बेस 8 होती तो 8 से एलसीएम ले लेते, तो 2 से कैसे लेंगे? 2 तो सबसे आसान है। यहाँ 2 4 द 8 एंड 2 1 द 2, तो 41 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 82। ठीक है, तो कितने बचे आगे? आगे जी 1 बचा। आई थिंक ये तो समझ आ रहा होगा, बहुत ईजी है। 2 4 द 8, 2 1 द 2, 3 में से 2 गए तो क्या बचा? 1। ओके, आगे चलते हैं। 2 2 द 4 और आगे 0 लगा दो। 2 20 द 40, ऐसे ही होगा ना? ठीक है, और आगे क्या बचेगा? 41 में से, अच्छा 2 20 द 40 आया, 41 में से 40 के तो क्या बचा? 1। ओके, आगे चलते हैं। 2 10 द 20, पूरा पूरा आ गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो आगे क्या आएगा? 0। ओके, 2 5 द 10, कुछ भी नहीं आया तो आगे क्या बचा? 0। हमने कहाँ तक करना है? जब तक 2 से छोटी वैल्यू नहीं हो जाती। या उसके बाद आगे चलते हैं। 2 2 द 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1। उसके बाद 2 1 द 2, क्या बचा जी? 0। आई थिंक समझ आ रहा है। या मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने 2 से डिवाइड करना शुरू कर दिया, जो कैरी बचता गया उसे आगे लिखते गए, और कुछ नहीं बचा तो 0 लिखते गए। कहाँ तक सॉल्व करना है? जहाँ तक हमारा 2 से छोटी वैल्यू नहीं आ जाती, यानी 2 1 द 2, कुछ भी नहीं बचा, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो कैरी क्या बचेगा? 0। अच्छा, बुक में कई दफ़ा, वैसे ये आंसर है हमारा, यानी अगर हम इसको देखें तो आंसर हमारा हमेशा इस फॉर्म में होगा। बस ये बात आपने याद रखनी।
यानी इस वे में लिखेंगे। आंसर कैसे लिखेंगे? 1 0 1 0, फिर 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए हमने एक नंबर लिया 83 जो कि डेसिमल में है, हमें उसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो हम 2 से एलसीएम लेना शुरू कर देंगे, यानी 2 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। कब तक? जब तक 2 से छोटी वैल्यू नहीं आ जाती। इससे 241 दा 82 1 कैरी हो गया, 220 दा 40 1 कैरी हो गया, 210 दा 20, 25 दा 10, 22 दा 4, 5 में से 4 गए 1 कैरी चला गया, 21 दा 2, 2 में से 2 गए 0 कैरी चला गया। और इस फॉर्म में हमने आंसर लिख देना है 1 0, इधर से लिखना शुरू करना है, ठीक है। 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, बुक में एक स्टेप और है जो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ कि वो भाई साहब कई दफ़ा क्या करते हैं कि 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0। तो 1 में से 0 गए तो आगे क्या बचा? 1। तो आप अगर बुक के आंसर से कंपेयर करोगे, मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ये जो मैंने ब्लैक किया, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा कि 0 एक ऐड हो जाया करेगा, बाकी आंसर वही। अगर मैंने जो ब्लू वाला लिखा था बुक से कंपेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये 0 ऐड हो जाया करेगा, बाकी चीज़ वही है। होपफुली आप समझ रहे हैं, ठीक है। कि और आंसर को अगर आप देखो तो ये भी ऐसे ही लिखा है 0 0 1 0 1, इस तरीके से ही लिखना है आंसर, जिस तरीके से मैंने एरो खींचा है। 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1। होपफुली ये समझ आ गया होगा, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। इसका अच्छा तरीका पता क्या है? वीडियो को पॉज करो और इसको एक दफ़ा खुद से सॉल्व करो, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आप कर पाएंगे। बल्कि हम आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड कर ही लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। एग्जाम्पल कोई भी पकड़ लीजिए, डेसिमल टू बाइनरी की हमने एग्जाम्पल करनी है, कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और नंबर ले लेता हूँ, अपनी मर्जी का कोई भी छोटा नंबर ले लेते हैं। मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर लेने लगा था, जैसे 63 ले लेते हैं, ठीक है। और इसकी बेस क्या है जी? 10, ठीक। चलिए बड़ा नंबर ले लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको लगे कि छोटा नंबर क्यों ले रहे हैं सर। हम कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं 256, इसको ले लेते हैं और बड़ा नंबर ले लेते हैं, और इसे कन्वर्ट करना है किसमें? बेस 2 में। अब जगह थोड़ी है तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि इसको बेस 2 में कन्वर्ट करना है। लंबा आंसर आएगा इसलिए मैंने ऐसे किया। तो शुरू करते हैं। 256 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा था कि बेस 10 से बेस 2 में जाना है तो 2 से एलसीएम ले लेंगे। ओके, आसान है। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 5 में से 4 गए 1 कैरी चला गया, 1 कैरी आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 16, 2 8 दा 16, कुछ भी नहीं बचा। कैलकुलेटर पे भी करोगे तो आसानी हो जाएगी कि 2 को 128 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा पूरा 256 आ जाएगा। ऑलराइट, आगे भी ऐसे चलते हैं। 2 6 दा 12, 2 4 दा 8, कुछ भी नहीं बचा। 232 का ये तो सीधा सीधा ही हो गया यार, वैल्यू वो ले लीजिए जिसमें सारे जीरो आने वाले हैं। यहाँ 232 का 64 जीरो आ गया, 216 दा 32 जीरो आ गया। थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि ईजी बहुत है। 2 8 दा 16 जीरो आ गया, 2 4 दा 8 जीरो आ गया, 2 2 दा 4 जीरो आ गया, और फाइनली 2 1 दा 2 जीरो आ गया। अब मैं क्या करूं? वैल्यू गूगल मैंने ऐसी पकड़ ली जिसमें सारे जीरोज आ रहे हैं। पॉइंट ये है कि अब हम डिवाइड करते जा रहे हैं 2 पे हर वैल्यू को। जैसे 256 को 2 पे डिवाइड करोगे 128 आएगा, 128 को 2 पे डिवाइड करोगे 64, इसको 2 पे करोगे 32, ये डिवाइड करते जाओ। तो फाइनली आंसर हम इस फॉर्म में लिखेंगे। आई थिंक आइडिया हो रहा है क्या आंसर आएगा? 1 0, कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 एक ये वाला। अब इस फॉर्म में लिखना तो ये 1 आया, आगे सारे 8 जीरोज। आई थिंक समझ आ गया, मेरा मकसद था मेन समझाना। अब इसके ऑपोजिट बात करते हैं, बाइनरी को डेसिमल कैसे बनाएंगे। आई थिंक ये समझ आ गया। अगर कहीं भी डाउट है तो वीडियो को पीछे करके देखो, पॉज करके अपनी मर्जी से इन दोनों क्वेश्चंस को करके देखो और आंसर कंपेयर करके देखो, बुक से भी कंपेयर करके देखो। ये बहुत ईजी है। किसी भी नंबर को जब हम डेसिमल में लेके जाते हैं तो मेथड एक ही होता है जो 7 क्लास मैथमेटिक्स में आई थिंक सीखा था, 7 या 8 में। ओके, क्या तरीका जरा गौर से समझिएगा। हमारे पास नंबर है 1011, इसकी बेस है 2, हमें इसे बेस 10 में लेकर जाना है। तो तरीका बहुत ईजी है, सच में बहुत ईजी है। क्या करना है? हर एक नंबर को इसकी बेस से मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना है? हर एक नंबर को, जैसे पहला नंबर है 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। दूसरा नंबर क्या है? 0, 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो। फिर 1 आ गया, 1 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, और फिर 1 आ गया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो। लेट मी रिपीट इट वंस मोर। क्या करना है? हर एक नंबर को 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई, 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई, इस 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई, और इस 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई, चारों को 2 से मल्टीप्लाई। स्टेप 1। स्टेप 2, सबके बीच में प्लस ऐड कर दो खुद से। ये स्टेप्स बस याद रखने हैं। स्टेप 1 क्या था? सभी को उसी की बेस से मल्टीप्लाई कर दो। स्टेप 2, बीच में प्लस लगा दो। स्टेप 3, राइट साइड से जो हमारी बेस है 2, और स्टेप 3 क्या है कि राइट साइड से जो हमारी बेस है 2, उसकी पावर लगानी शुरू कर दो। यानी कि 2 के ऊपर 0 1
2 3 और जहाँ तक जा रहा है सो ऑन। आई थिंक समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। ये ईजी है। हमारी जो भी वैल्यूज़ हैं सभी को बेस से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहला स्टेप। बीच में प्लस लगा दिया, दूसरा स्टेप। तीसरा राइट साइड से पावर लगानी शुरू कर दी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, आगे क्या है? सिंपल मैथमेटिकल सोल्यूशन। या 1 एज इट इज़ रहा, उसको तो छेड़ेंगे नहीं। 2 की पावर 3 अगर लें, यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब तो आपको पता ही होगा कि अगर हम किसी भी चीज़ की पावर लेते हैं तो इसका मतलब होता है उसी वैल्यू को उसी वैल्यू से उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करवा देना। सो 2 टू द 4 4 टू द 8, तो 2 की पावर 3 क्या आ गई? 8 प्लस, अच्छा 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें 0, लेकिन क्योंकि अभी 9th क्लास है, मैथ्स में क्वेश्चन है, मार्क्स भी बोर्ड में लेने हैं, तो स्टेप पूरे करो। 0 अपनी जगह पे मल्टीप्लाई। अच्छा ये प्लस मैं डिफरेंट कलर में डाल देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये प्लस आ गया, ये प्लस आ गया, ये प्लस आ गया, ताकि वैल्यू समझने में आसानी हो। ओके, सो 2 की पावर 2 क्या होगी? 2 टू द 4, ये 1 आ गया। 2 की पावर 1, किसी भी वैल्यू की पावर अगर 1 हो तो वो चीज़ एज इट इज़ रहती है, उसमें चेंज नहीं आता। आई होप सो कि आप समझ रहे हैं, ठीक है। ये वाला 1 आ गया, ये मल्टीप्लाई। 2 की पावर 0, दुनिया में कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर क्या होगा? 1। यानी अगर लिखा हो 1 करोड़ और उसकी पावर क्या आ जाए? 0, तो आंसर में क्या आएगा? 1। लिखा हो 23/2 और पावर क्या हो? 0, तो आंसर क्या आएगा? 1। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी वैल्यू हो 23/2, पावर अगर 0 है तो आंसर में क्या आएगा? 1। कुछ भी है, तो इसलिए 2 की पावर 0 हो गई तो आंसर में क्या आया? 1। आई थिंक समझ रहे हैं आप। 1 एज इट इज़, 2 की पावर 3 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 4 प्लस एज इट इज़ 1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई एज इट इज़ 2 की पावर 1 2 प्लस 1 अपनी जगह, मल्टीप्लाई अपनी जगह, 2 की पावर 0 1। ये एक्सप्लेन इसलिए किया कि कुछ मेरे जैसे थोड़े से निकम्मे स्टूडेंट होते हैं तो उन्हें थोड़े अच्छे से समझ आ जाए, और जिनको मैं बोर कर रहा हूँ उनसे सॉरी करता हूँ। 8 1 द 8 प्लस 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें 0, ओके, प्लस 2 1 द 2 प्लस 1 1 द 1। ओके, क्या बचा? 8 प्लस 2 10 10 प्लस 1 11। लीजिए ये 1 जो 11 आया ये आपका आंसर है, और 11 की बेस अब क्या हो चुकी है? 10, क्योंकि 11 जो है हमारा डेसिमल नंबर है। आई थिंक थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया। अगर आप कहें कि सर इसमें कुछ एडिशन और होना चाहिए तो इसको थोड़ा लेंथी भी किया जा सकता है। अभी टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा, बस आपको आइडिया देना चाह रहा था कि अब हम किसी भी नंबर को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल में तो क्या करेंगे? उस नंबर को पकड़ेंगे, उसकी हर एक वैल्यू को उसकी बेस से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस, राइट साइड से पावर, और सोल्यूशन जो आंसर आएगा वो किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? डेसिमल में। तो बाइनरी की बेस होती है 2 और डेसिमल की बेस होती है 10। तो लिखने का तरीका भी यही है कि अगर डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो बेस 10 से बेस 2 में जाना है, और अगर बाइनरी से डेसिमल में जाना है, देखें डेसिमल से बाइनरी में आना है तो 10 से 2 में, और अगर बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो 2 से 10 में। तो बेसिस हमें नंबर सिस्टम की कैटेगरी बताती हैं। होपफुली आपको कुछ ना कुछ समझ जरूर आ गई होगी। या फिर मिलते हैं इस लेक्चर में। प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, प्रैक्टिस बेहद इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह समझ लीजिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपकी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो पढ़ के तो समझ आ जाते हैं, अगर हम इनकी प्रैक्टिस ना करें तो हमें भूल जाते हैं या हम इसमें अटकना शुरू कर देते हैं जब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप अटक गए तो समझें आपको वो नहीं आता, क्योंकि फिर आपको पूछना पड़ेगा किसी से कि यार ये समझ नहीं आ रही, ज़रा बताना। पूछने में हर्ज नहीं, लेकिन अगर पेपर में पूछना पड़ गया है तो फिर हर्ज है। चलिए फिर मिलते हैं इस लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बहुत खुश रखे, बेहद कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।